नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हार्मोन के बारे में। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं और हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, और इसमें हम आपको मेल और फीमेल में कौन-कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, इन सबको हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ हम ये बताएंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ-कहाँ पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स, सभी हार्मोन्स के बारे में हम आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो में ये पूरे वीडियो को देखिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिससे कि आपको देखिए हार्मोन से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं कंफर्म कर दूंगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। आज देखेंगे आप। देखिए, हार्मोन बेसिकली क्या होता है कि जो हार्मोन हमारे बॉडी में स्रावित होता है, यह आप कह सकते हैं इंडोक्राइन इसको बोला जाता है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हार्मोन आते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन जितने भी स्रावित होते हैं, इसके लिए किसी भी नली की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में हमारे ब्लड के साथ ही ये क्या करता है, फ्लो करता है, हमारे सभी बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो जो बहस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उसमें सिर्फ एंजाइम का सिक्रेशन होता है और उसके लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती है। कंफर्म चीज़ों को जानिए। तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है वह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, और यहाँ पे हार्मोन है, यह क्या है कि प्रोटीन का बना होता है। और बेसिकली मतलब आप ज़्यादातर मतलब बातें करें तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन अगर लैंगिक लक्षणों को लेकर के चले हम तो उसमें एस्ट्रॉइड होते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ों को कि जो हार्मोन हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, हम पूरा आपको बताएंगे, इशारा करके बताएंगे कि कौन कहाँ कहाँ हार्मोन पाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों हम बात करते हैं, आप वो कॉपी पेन ले करके बैठ सकते हैं, इसको नोट करेंगे तो और बेहतर से आप चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 3 हार्मोन होते हैं हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है ना, 3 हार्मोन हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कौन कौन वो हार्मोन होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में बेसिकली पाए जाते हैं? तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, जो सरसों के दाने के समान बहुत छोटा होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस के बारे में। ये हाइपोथैलेमस भी हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है। और इसके साथ हम बात करते हैं पीनियल ग्रंथि, जिसको आप बोल सकते हैं जो पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में टोटल, वो चाहे मेल का मस्तिष्क हो चाहे फीमेल का मस्तिष्क हो, ठीक ना, चाहे औरत का हो और चाहे मर्द का हो, इनमें ये 3 बेसिकली ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, हमारे हार्मोन पाए जाते हैं। पहला हमने बताया आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा पीनियल ग्रंथि हमने बताया आपको। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखेंगे, कहाँ कहाँ उसमें ब्रेन में पाए जाते हैं। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हम सिर्फ आज स्थान बता रहे हैं कि आप जैसे किसी भी बड़े लेवल को, बड़े चीज़ को जानने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़े में अगर उसको करके आप समझे ना, तो उस चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि टोटली मतलब 9 प्रकार के होते हैं जो हमारे बॉडी में स्रावित होते हैं। कहाँ कहाँ होंगे हम बताएंगे सब आपको। ठीक है, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया। पीनियल ग्लैंड एक चावल के आकार का होता है, छोटा सा टुकड़ा का चावल के आकार का होता है। ठीक है, इसको थर्ड आई के रूप में भी जाना जाता है। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि अब हम 3 जान गए ब्रेन में, हमारे ब्रेन में कौन कौन से पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों गले की। ठीक ना, तो इस गले में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे गले में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। नाम सुने होंगे थायराइड ग्रंथि, अक्सर थायराइड से बीमारी होती है लोगों को बहुत ज़्यादा, इसके कम सराउंड से। ठीक है, तो जो गले में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। अब इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक है कि मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है ना, तो आसानी होती है याद करने में। तो थायराइड ग्लैंड को आप तितली के आकार का होता है, इससे याद कर लेंगे। ठीक ना, थायराइड ग्लैंड तितली के आकार का होता है।
बात आई समझ में। तो तितली के आकार का ग्रंथि कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो बताएंगे गले के पास पाया जाता है, गले में पाया जाता है। बात आई समझ में। इसको हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों, तो थायराइड ग्रंथि होती है। याद रखेंगे कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। और यह हार्मोन ये क्या करता है, 7 प्रकार के हार्मोन को सिक्रेट करता है, इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो गले में कौन सा हार्मोन, थायराइड ग्रंथि किसके आकार का होता है, तितली के आकार का होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि अब बात आती है कहाँ पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि जो हमारा हार्ट है, ठीक ना, हार्ट और जो महाधमनी होती है ना, उसके बीच में कौन सा, थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। हार्ट, हार्ट कहाँ, हार्ट और महाधमनी के बीच में क्या पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। और थाइमस ग्रंथि हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इस चीज को आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नेक्स्ट तो आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ही, कि जो थाइमस ग्रंथि होती है ना, ये थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है। और जब क्या बात करते हैं इसको, कि इसका जो रंग होता है ना, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। और जो इसकी आकार होती है चपटी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, थाइमस ग्रंथि की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह युवा अवस्था में दोस्तों एक्टिव होता है। जब आप 15-16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, तो इसमें आपके बॉडी में पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। और यही वृद्धावस्था में नॉन एक्टिव हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए जब ये हम युवा रहते हैं तो हमारे बॉडी में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और एक्टिव भी होता है, जिससे कि हम बिल्कुल नौजवान दिखते हैं, ठीक है। और ये जैसे 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 हमारी ये ढलने लगती है ना, वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि की मात्रा हमारे बॉडी में घटने लगती है, जिससे कि हमारा बुढ़ापा आना सुनिश्चित होता है, ठीक है। बुढ़ापे में महज 3 से 4% ही बच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि हम बात करें दोस्तों कि एक प्रतिरक्षा तंत्र का भी काम करता है, ठीक ना, एंटीबायोटिक्स की भी काम करता है हमारे। ये देखिए जब तक हम युवा अवस्था रहते हैं हमारी बॉडी पूरा हेल्दी रहती है। देखिए जैसे मैं हूँ, ठीक ना, पूरा हेल्दी रहता है शरीर, बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा प्रतिरक्षी जो प्रतिरोधी क्षमता होती है एक्टिव होती है पूरे, ठीक ना। और जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती जाती है ना थाइमस ग्लैंड की हमारे बॉडी में, तो वैसे वैसे इंसान बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोधी क्षमता होती है ना कम हो जाती है। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बिल्कुल कम होती जाती है, जिसकी वजह से इंसान बीमार ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि नौजवान की अपेक्षा वृद्धों में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना, क्योंकि उनके अंदर अब प्रतिरोधी क्षमता कम होने लगता है, जिससे कि अब उनका शरीर बिल्कुल कमजोर होने लगता है। बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी नहीं होती उनके बॉडी में, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों किडनी की, जिसको आप ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। जो सेम के आकार का, जो सेम होता है ना उसके बीच के आकार का होता है। भाई जाहिर सी बात है आप भी अच्छे से जानते हैं। अब जो किडनी है तो आपको पता है दोनों तरफ ही पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड दोनों साइड में किडनी पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में भाई किडनी तो 2 है, ठीक ना। एक दारू पी करके भी खत्म कर दो, एक बचेगा, ठीक है, वो भी आपको पूरा लाइफ तो व्यतीत करा ही देगा। आप बहुत लोगों को देखे होंगे। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो किडनी की हम बात कर ही रहे हैं, तो किडनी टोटल एक दिन में हमारे बॉडी में क्या करता है, 180 लीटर पानी का फिल्ट्रेशन करता है। आप सोच रहे होंगे हम तो 180 लीटर पानी पीते नहीं है, कहाँ से 180 लीटर पानी फिल्टर करेगा। नहीं, आपके बॉडी में जो पानी रहता है ना उसको बार बार वही पानी जाकर के वहाँ फिल्टर होता रहता है, मतलब कि बताया गया है कि 180 लीटर पानी का फिल्टर पूरा करता है, ठीक है। अब ये देखिए किडनी में कौन सा भाई, तो किडनी में नहीं, किडनी के जस्ट अपर साइड में, किडनी के जस्ट अपर साइड मतलब ऊपरी भाग पर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। आई बात समझ में। तो हमने बताया कि किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, जिसको आप अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है सर, तो पीले रंग का होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। देखिए और ये क्या करता है, हमारे जो पानी का फिल्ट्रेशन करता है, और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड करता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम एड्रिनल ग्लैंड करता है। तो आपको चीजें धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि कौन सा ग्रंथ कहाँ पाया, कौन सा ग्रंथि कहाँ पाया जा रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, अब एक और कौन है भाई, पैनक्रियाज, ठीक ना, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है ना,
ये आपको पता है कि लीवर के जस्ट साइड नीचे पाया जाता है, लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है ना पैनक्रियाज, ठीक है। और ये हल्के पीले रंग का होता है। किस कलर का होता है? हल्का पीला रंग का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह हमारे शरीर में दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, पता होगा आपको। और किसका स्राव करता है? तो इंसुलिन का स्राव करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज रोग होता है, यू नो वेरी वेल, जिसको मधुमेह रोग कहा जाता है। और इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, आपको पता होगा लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। और ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है बीटा सेल, एक होता है अल्फा सेल, यानी आप बता सकते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, जिसको डेल्टा सेल भी बोला जाता है। बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम बात कर देते हैं कि पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। तो इसको बारे में तो और अच्छे से हम बताएंगे ही। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अंडाशय की, जो आप बोल सकते हैं गोनाड्स ग्लैंड्स होते हैं, जो जनन ग्रंथियां होती हैं। तो जनन ग्रंथियां में यहाँ पे हम बात करते हैं अंडाशय होता है, ठीक ना। तो देखिए पैनक्रियाज तक अभी तक हमने जितना बताया, पैनक्रियाज से जितने भी ऊपर बताया वो सब फीमेल, टोटल मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक ना। बस अंतर क्या हो जाता है कि मेल में देखिए, फीमेल में देखिए जो गोनाड्स पाए जाते हैं, गोनाड्स ग्लैंड्स होते हैं, जो जनन ग्रंथियां होती हैं, अंडाशय होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और मेल की हम बात करें तो मेल में क्या होता है? जनन ग्रंथि भाई वृषण होता है, आपको पता है, टेस्टिज बोला जाता है जिसको, जो वृषण कोश में स्क्रोटम में क्या होता है? पाया जाता है। तो जो फीमेल में अंडाशय पाया जाता है, और वही फीमेल में जो अंडाशय पाया जाता है तो क्या करता है? अंड का निर्माण करता है। और उसको प्रमोट कौन करता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन करता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो बताएंगे एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जो उनके लैंगिक लक्षणों में सहायक होता है, जो उनके अंदर चेंजिंग लाता है, ठीक है ना। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि सर फिर अब बात करेंगे, ये तो जिज्ञासा जग रही है कि फिर मेल में क्या कौन सा हार्मोन पाया जाता है, आप इस चीज को जानेंगे। तो मेल में भी आप बताएंगे भाई, मेल में जो जनन ग्रंथियां होती हैं, आपको पता है वृषण होता है। वृषण ना रहे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा भाई, मतलब जनन से रिलेटेड, क्योंकि वृषण जो टेस्टिज है वही क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो मेल में जो हार्मोन सिक्रेट करने के लिए जो भूमिका निभाता है, वहां पे जो क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ही सर वो क्या करता है? इफेक्ट अपना प्रभाव डालता है, जिससे कि हम लोगों में, मतलब लड़कों में, पुरुषों में क्या करता है? उनके लैंगिक लक्षणों को प्रमोट करता है, जिससे कि आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग होने लगती हैं। हमारे बात समझ में? तो इसमें आप एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन पाया जाता है। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या बताया? मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया कि हार्मोन है क्या, हार्मोन हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं, सभी हार्मोन का हमने बताया। चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट कि हमारे ब्रेन में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन? तो पहला बताएंगे आप पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा बताएंगे हाइपोथैलेमस, और तीसरा बताएंगे पीनियल ग्लैंड, ठीक है। गले में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, जो थाइमस जो क्या करता है? थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। फिर आप बात करेंगे किडनी। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद हम बताया आपको कि हृदय और महाधमनी के बीच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं किडनी, तो किडनी के जस्ट ऊपर भाग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। पैनक्रियाज लीवर के जस्ट नीचे, पैनक्रियाज में पाया जाता, जो अग्नाशय होता है जस्ट लीवर के नीचे पाया जाता है पैनक्रियाज, ठीक है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। अंडाशय यानी ओवरी में, जिसको आप फीमेल का क्या आप जनन अंग बोलते हैं, ठीक है। तो अंडाशय हो गया। तो फीमेल में जो जनन अंग है अंडाशय है, उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है भाई? तो आप बताएंगे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। तो और मेल में
मेल का जननांग टेस्टिस है और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, हमारे अंदर चेंजिंग आने लगती है। तो जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, हमने सब हार्मोन्स के बारे में आपको बता दिया कि कौन हार्मोन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पहले तो देखिए उसमें हम आपको देखिए 3 जो बेसिकली हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जाता है, एक पढ़ा जाता है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्सर ग्लैंड। ठीक है, तो हम पहले आपको बताएंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मतलब बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मिक्सर ग्लैंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।